जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये जो सीरीज चल रही करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज इस वीडियो में आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जेड मोड सुरंग अभी हाल ही में इसका उद्घाटन भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 13 जनवरी को किया गया है। यह सुरंग श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम कर रही है। यह सुरंग जो कि 2 लेन की सुरंग है और इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। और मुख्य रूप से अगर हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जो आर्थिक और सामाजिक गतिविधि को जोड़ने का काम कर रही है सुरंग, ये जो राजमार्ग है लेह और श्रीनगर के बीच, वहाँ पर एक स्थान है गगनबीर और सोनमर्ग, इसके बीच में जेड मोड सुरंग बनाई गई है। गद्दी कुत्ता अभी हाल ही में जो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हिमालय की रजिस्टर्ड देसी कुत्ते की नस्ल की मान्यता दी गई है। उसका नाम है गद्दी कुत्ता। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति भी है गद्दी, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा जो देसी कुत्ता की मान्यता दी गई है तमिलनाडु में राजपलायम और पिप्पिराई, ये तमिलनाडु के देसी कुत्ते हैं, जबकि मुघोल हाउंड एक कर्नाटक के देसी कुत्ते, यानी कुल 4 देसी कुत्तों को मान्यता प्रदान की गई है। निमेसुलाइट एक सूजन रोधी दवाई है। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक अध्ययन से पता चला है कि निमेसुलाइड नामक जो दवा है इसका प्रभाव गिद्धों पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। यानी इस दवा के कारण बहुत सारे गिद्ध मारे जा रहे हैं, इसलिए इस दवा पर भारत ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आप जानते हैं इसके पहले 2006 में ही डिक्लोफेनिक नामक जो दवा है उस पर भी भारत के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। डिक्लोफेनिक नामक दवा से ही लगभग पिछले 8 से 10 वर्षों में भारत या भारतीय जो उपमहाद्वीप है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन देशों में मिलाकर लगभग 8 करोड़ गिद्ध मारे जा चुके हैं। गिद्ध को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। भारत की जो रैंकिंग पिछले साल 80 नंबर पर थी, अब एक खिसक कर भारत 85वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी भारत में का जो आप पासपोर्ट बनाकर विश्व में भ्रमण करेंगे तो पहले था 62 देशों में बिना वीज़ा के आप केवल पासपोर्ट से जा सकते थे, लेकिन जैसे ही भारत की रैंकिंग 5 स्थान पीछे खिसकी है, अब भारत केवल 57 देशों में ही विदाउट वीज़ा के जा सकता है। पहले स्थान पर सिंगापुर है, जबकि दूसरे स्थान पर जापान है। सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप विश्व के लगभग 193 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। विश्व का जो सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान का है। अफ़गानिस्तान आप जानते हैं वहाँ पर तालिबान का इस समय शासन चल रहा है। जीनोम इंडिया परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा इस सफल समापन की घोषणा की गई है। जो जीनोम इंडिया परियोजना है इसे जनवरी 2020 में ही शुरू किया गया था, क्योंकि बीच में ही 2020 में कोरोना
वायरस का प्रकोप होने से इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या की आनुवांशिक विविधता का मानचित्रण करना। इस परियोजना में कुल 99 यानी 99 जाति समूह को कवर किया गया और इस डेटा को वर्तमान में जो फरीदाबाद हरियाणा में भारतीय जैविक डेटा केंद्र है वहाँ पर रखा गया है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र ये हरियाणा का एक ज़िला है फरीदाबाद, वहाँ पर है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में एक संस्कृत विद्यालय गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक तत्कालीन एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम, इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई, जबकि इसका नामकरण वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। पहले कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और कांग्रेस की स्थापना 1885 में उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक रहा। कांग्रेस की स्थापना होने के बाद जब ये देखा गया कि जो अंग्रेज़ों की मंशा थी पूरी नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में कई सारे अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी की। डफरिन ने कहा कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संख्या है, संस्था है। कर्जन के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तिलक ने कहा भीख मांगने वाली संस्था, यानी कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ऐसा कहकर संबोधित किया। गांधी जी ने कहा कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव गांधी जी जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद दिया था। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, सबसे पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसमें दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी न केवल 1886 बल्कि 1893 और 1906 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बाद 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूलेस के अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज, या अगर प्रश्न पूछे प्रथम विदेशी अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूले थे। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। रहीमतुल्लाह सयानी के अध्यक्ष थे। पहली बार यहीं 1896 में ही भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वहाँ पर गाया गया। 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसी अधिवेशन में 1905 में शुरू हुए बंग भंग आंदोलन का समर्थन भी किया। 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग यहीं पर किया गया। 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस का विभाजन यहीं पर हुआ, गरम दल और नरम दल में। 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार
1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन गाया गया था। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। इसमें कांग्रेस का एकीकरण हुआ, गरम दल और नरम दल एक हो गए, प्लस कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, इसलिए इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और लखनऊ अधिवेशन में ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट एक कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, एक प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी। – 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने और इसमें असहयोग आंदोलन प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। 1920 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया। बी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। 1924 में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ था बेलगांव कर्नाटक में। गांधी जी इसके अध्यक्ष बने थे। एक बार कांग्रेस के अध्यक्षता गांधी जी ने किया था 1924 के बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन में। 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, जो भारत की नहीं थी। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और इसी में गांधी जी ने ललकारते हुए कहा था कि गांधी मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। पहली बार ऐसा हुआ था गांव में कोई अधिवेशन आयोजित किया गया था। 1938 और 39 इन दोनों 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। दोनों में ही सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और इसी दौरान 1938 में ही राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जब त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो बीच में ही सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता की। 1940 से लेकर 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा और सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता की थी। 1946-47 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो मेरठ में हुआ। JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। 1948 में 55वां कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया गया और इस समय अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया कर रहे थे। जय हिंद।